Hi everyone. So let's begin with today's video. So today we are going to do task 1 key sentences part 3. So let's move ahead. So the main concepts already we have discussed. Let's go through it again. Maximum, which we have already done, followed by we have to do it still. Minimum and maximum follows the same structure. Fluctuations, stable, these two we are going to do today in this video. Peak and comparisons. So today our topics will be stable and fluctuations. Stable means sthir rehna. It means for 2 to 3 years the sale has been stable. एक जितनी रही है 40%, 40%, 40%, और मे बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिमेन स्टेबल. और फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स. इसका मतलब होता है, हो सकता है 1991 में सेल्स 40% थी, 1992 में 30 पहुंच गई, 1993 में 80% पहुंच गई और 1994 में वापस 50% पर आ गई. तो इसे हम कहते हैं उतार चढ़ाव. So let's see further. First we'll discuss sentences related to stable. So the rule which will be followed here is subject plus was verb plus stable plus constant. Let's see the sentences. अब हम क्या देखते हैं इसमें? Again वही बात है कि subject keeps on changing. बाकी structure same रहेगा. हमेशा subject change होगा, किस बारे में बात है. तो यहाँ number of students हैं, बाकी was stable same है, like subject same है. You can subject is number of students. हर question में you have a different subject. Then was, why was? Because हमारा subject क्या है? number, ना कि students. ये ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं. They put were here, okay? So यहाँ were नहीं आएगा, was आएगा. क्यों आएगा? Because number की बात है. नंबर ऑफ स्टूडेंट सब्जेक्ट है, अकेला अगर स्टूडेंट्स होता तो वर आता. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. वॉज वर में से वॉज आ जाएगा, स्टेबल या कांस्टेंट में से एक वर्ड आ जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. अगेन हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सेल ऑफ फर्नीचर. वॉज वर में अगेन वॉज आएगा क्योंकि सेल ऑफ फर्नीचर सिंगुलर है. स्टेबल या कांस्टेंट में से हम कोई भी वर्ड चूज कर सकते हैं. The sentence becomes sale of furniture was constant and number of students was stable. Let's move ahead. One more type, or the first type we can say, because in this I have included time also. So this is the rule. Subject plus was verb plus stable remained or constant, तीनों में से कोई भी word आ सकता है, plus place plus time. सो सबसे पहले अगेन सब्जेक्ट चेंज रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा. इन तीनों में से आप कोई भी एक वर्ड चूज कर सकते हैं. देन प्लेस और फिर टाइम. सो लेट्स चेक आउट दी सेंटेंसेस. ओके, फर्स्ट सेंटेंस है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज स्टेबल. तो हमने देखा कि सब्जेक्ट चेंज हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अगेन वॉज आएगा, वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट. हमने इन तीनों में से स्टेबल वर्ड चूज किया. प्लेस एग्जैक्टली बेसिक बैच की बात कर रहे हैं और टाइम है फ्रॉम मई टू जून. तो आप देखें रूल प्रॉपरली फॉलो हो रहा है. स्टेबल, उसके बाद प्लेस है बेसिक बैच और टाइम है मई टू जून. सो प्रॉपरली द स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉलो. अब यहाँ था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि सब्जेक्ट चेंजेस वन बाय वन. सो हियर वी हैव चेंज द सब्जेक्ट एंड नाउ वी हैव द सेल ऑफ फर्नीचर was constant. अब देखिए रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम, बस प्लेस चेंज होगी, टाइम चेंज होगा और सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा. सो यहाँ पे सब्जेक्ट इज सेल ऑफ फर्नीचर, जगह है दिल्ली, टाइम है फ्रॉम मई टू जुलाई. सो कीप ऑन लर्निंग दीज स्ट्रक्चर्स. राइटिंग टास्क सेंटेंसेस विल बिकम क्वाइट ईजियर फॉर यू, डेफिनेटली, दैट्स फॉर श्योर. नाउ लेट्स डू सम कंपैरिजन. यूज ऑफ रिमेन स्टेबल, दैट इज योर सेकेंड टाइप. अब इसमें पहले वाले सेंटेंसेस में हमने वॉज वर यूज किया था और उन्हीं सेंटेंसेस को रिमेन स्टेबल, रिमेन्ड कांस्टेंट, रिमेन स्टेडी से कैसे बनाया जा सकता है.
तो पहले हमने बनाया था वॉज स्टेबल, कुछ नहीं करना, वॉज स्टेबल की जगह रिमेन स्टेबल या रिमेन कांस्टेंट कर सकते हैं। यहाँ है वॉज स्टेडी, कुछ नहीं करना है, बस रिमेन स्टेडी कर देना है। सिमिलरली इन दिस सेंटेंस यू हैव वॉज कांस्टेंट, यू हैव टू राइट रिमेन कांस्टेंट हियर, रेस्ट ऑल विल रिमेन सेम। सो इट्स नथिंग बिग डील, इट्स नो बिग डील। was stable to remain constant, was steady to remain steady, was constant to remain constant. That's it. Okay, so let's move ahead. So now it's a second part, fluctuations. So the rule of fluctuation says subject plus showed, observed, experience plus fluctuations. So fluctuations का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ups and downs. So ये हमारा next type है which is called fluctuations. So let's check out the sentences. Rule again वही कहता है subject बार बार change होगा, ये सब same रहेंगे और ये भी सेम रहेगा। अगर हम सिंपल रूल की बात करें, हर बार सब्जेक्ट चेंज है, यहाँ सेल ऑफ फर्नीचर की बात है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस ऑफ टिकट्स एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द विजिटर्स। तो अगेन देखिए, सब्जेक्ट मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि फ्लक्चुएशंस दिखाए, किसने दिखाए? सेल ऑफ फर्नीचर। यहाँ भी हम कह रहे हैं फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस किए गए, किसने किए? प्राइस ऑफ टिकट्स। यहाँ भी हम लिख रहे हैं फ्लक्चुएशंस ऑब्जर्व किए गए, किसने किए? विजिटर्स। तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली दिस इज चेंजिंग द सब्जेक्ट, बाकी सब ये सब सेम है। ओके, सो सेम इज फॉलोड इन मोस्टली ऑल द sentences. So these videos are making your task much easier. You don't have to waste time in framing structures and framing sentences. So your work is being done easier now. Here you have passive voice for the same. Passive voice मतलब अब क्या होगा, हमारा was verb के साथ verb का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, was verb और verb का थर्ड फॉर्म, और यहाँ फ्लक्चुएशंस वर्ड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और टाइम लास्ट में आएगा। आइए देखते हैं कैसे, हाउ टू डू दिस। जैसे फ्लक्चुएशंस वर नोटिस्ड इन द सेल ऑफ पिज़्ज़ा फ्रॉम जनवरी टू मार्च। अभी तक हम बोल रहे थे सेल ऑफ पिज़्ज़ा में फ्लक्चुएशन देखे गए, तो हमेशा ये सब्जेक्ट शुरू में होता था, लेकिन अब जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ गया। जैसे यहाँ सेल ऑफ पिज़्ज़ा की बात है, यहाँ विजिटर्स की बात है, यहाँ रेट ऑफ जीडीपी की बात है, और यहाँ सेल ऑफ फर्नीचर की बात है। तो ये और टाइम हमारा लास्ट में चला गया, रूल चेंज हो गया, और फ्लक्चुएशंस वर्ड हमेशा पहले आ गया। फ्लक्चुएशंस फ्लक्चुएशंस फ्लक्चुएशंस। और उसके बाद हम देख सकते हैं हमारा वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इन तीनों को पहले चेकआउट करते हैं। फ्लक्चुएशंस वर नोटिस, फ्लक्चुएशंस देखे गए थे, किस में देखे गए थे? सेल ऑफ पिज़्ज़ा में फ्रॉम जनवरी टू मार्च, तो ये टाइम पीरियड हो गया। फिर हमने कहा फ्लक्चुएशंस देखे गए थे, किस में देखे गए थे? विजिटर्स में, फिर हमने टाइम बता दिया। फिर हमने कहा फ्लक्चुएशंस देखे गए थे, किस में देखे गए थे? इन द रेट ऑफ जीडीपी फ्रॉम मई टू जुलाई। ठीक है, सो द रूल विल बी फॉलोड लाइक दिस। अब इसमें कोई चेंज नहीं है, ओनली द थिंग इज फ्लक्चुएशंस के लिए हैव यूज्ड सिनोनिम इरैटिक बिहेवियर एंड इरैटिक बिहेवियर। तो इरैटिक बिहेवियर मतलब फ्लक्चुएशंस, एंड इरैटिक बिहेवियर वॉज सीन, किस में देखा गया था? सेल ऑफ फर्नीचर। कब से कब तक? फ्रॉम 1999 टू 2002। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? तो जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो फ्लक्चुएट हुआ है वो लास्ट में आ गया है। इन चारों सेंटेंसेस में जो आपका सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ गया और फ्लक्चुएशंस वर्ड शुरू में आ गया। वॉज वर्ब के साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया। लेट्स मूव अहेड। अब दीज आर फॉर सम ट्रांसलेशंस फॉर यू। फॉर स्टेबल, कूलर का प्राइस स्टेबल रहा है मतलब रिमेंड आएगा। स्टूडेंट्स का नंबर मई से जून तक स्टेबल था है तो वॉज वर्ब का यूज होगा। पॉपुलेशन का परसेंटेज मार्च से मई तक कांस्टेंट रहा है तो रिमेंड आएगा। स्मोकिंग का रेट मई से जुलाई तक स्टेबल था है तो वॉज आएगा। सो यू डू दीज ट्रांसलेशंस एंड द आंसर्स विल बी डिस्कस्ड विथ यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यही सेम यू हैव फॉर फ्लक्चुएशंस द ट्रांसलेशंस नाउ। जून से अगस्त के बीच में हाउसेस की डिमांड में उतार चढ़ाव देखे गए मतलब फ्लक्चुएशंस देखे गए। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? हाउस की डिमांड।
पहले हमें चॉक आउट करना है कि व्हाट इज आवर सब्जेक्ट, देन इट बिकम्स क्वाइट ईजियर, क्योंकि टाइम तो आपको पता है लास्ट में आता है, एंड रेस्ट यू कैन फॉलो द रूल्स विच आर गिवन। एक्सपीरियंस की है तो एक्सपीरियंस वाला रूल आप चेक करेंगे। यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, हाउस की डिमांड। आप सोचेंगे ये दोनों सेम है लेकिन स्टाइल अलग है, दैट्स व्हाई डेलिबरेटली आई हैव गिवन इट टू यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट है 1991 से 1994 के बीच में वर्ल्ड पॉपुलेशन फ्लक्चुएट हुई। तो अब आपको बात करना है फ्लक्चुएट हुई, तो हुई के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ मोस्टली आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म वाला रूल फॉलो होगा। और उसके बाद 1991 से 1994 के बीच में वर्ल्ड पॉपुलेशन ने फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस किए। सो अगेन आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं द पॉपुलेशन फ्लक्चुएटेड फ्रॉम 1991 टू 1994। यहाँ हम फ्लक्चुएट का सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। I hope you have understood the concept here regarding stable and fluctuations, and you will be able to frame sentences. So answers will be discussed in the next video. Till then, keep on working. Thank you. Happy learning.